वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक डिवाइस। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, रेपो रेट। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर पेपरों में कि रेपो रेट बढ़ गया, बैंक लोन महंगा हो गया, बैंक लोन नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ेगी। या फिर ये सुना होगा कि रेपो रेट घट गया, अब लोन सस्ता हो गया, अब मकान लेना, गाड़ी लेना बहुत आसान हो गया। तो ये तो सुनते हैं कि रेपो रेट घट गया, बढ़ गया, लेकिन ये समझ नहीं आता कि रेपो रेट है क्या, ये किस तरह काम करता है। तो चलिए आज इसका पूरा डिटेल जानते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो दर रेपो रेट या रेपो दर पुनः खरीद दर के लिए संक्षिप्त वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक जैसे कि फेडरल रिजर्व बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी देश के अंदर की बैंक के या यूरोप के अंदर की बैंक के, वाणिज्यिक बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, सारी स्टेट बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों को जो वित्तीय संस्थान है मतलब जो और भी इस तरह का काम करते हैं लेन देन का, जैसे जो है LIC हो गया या डाकघर हो गया, इस तरह का भी जो काम है उसको वित्तीय संस्थान कहते हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियों के बदले पैसा उधार देते हैं। कुछ प्रतिभूतियाँ होती है, दस्तावेज होते हैं सरकारी, जैसे मकान का कागज़ हो गया या ज़मीन का कागज़ हो गया, इस तरह प्रतिभूति है सरकारी। बहुत सारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। ज़्यादातर यही माना जाता है कि मकान का कागज़, ज़मीन का कागज़ या इस तरह की जो चीज़ें वो सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं कि बदले पैसा उधार देते हैं। यह आमतौर पर केंद्रीय बैंकों के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता का, यानी ये केंद्रीय बैंक जैसे रिजर्व RBI है, अर्थात तरलता प्रबंध करने के लिए और मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा घटाव बढ़ाव को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में किया जाता है। यानी मुद्रास्फीति को कम करना या बढ़ा देना, इस तरह जो भी सिस्टम होता है उसके आधार पर किया जाता है। जब रेपो दर में वृद्धि होती है, यानी जब रेपो रेट में वृद्धि होती है, तो बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय बैंक से जो बैंक छोटी बैंकें होती हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, SBI हो गई, कोटक हो गई, महिंद्रा हो गई, ये जितनी वाणिज्यिक बैंक है या केंद्रीय बैंक है, इन सब बैंकों को अपने ऊपर वाले बैंकों से जो RBI से लोन लेना काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ जाती है। रेपो रेट मतलब ब्याज दर बढ़ जाती है, तो इसके आधार पे वो लोगों को लोन महंगा देते हैं, जिससे लोन लोग नहीं ले पाते हैं। मकान के लिए, कार के लिए लोन लोन नहीं ले पाते हैं, जिससे बाज़ार में मंदी का एक असर दिखता है, जिससे आधार पे जिसको उधार देने में कमी और अर्थव्यवस्था धन की आपूर्ति में कमी हो सकती है। वही चीज़ जो मैंने अभी जस्ट बताया। दूसरी ओर रेपो दर में जब कमी के उधार लेना सस्ता हो जाता है, जो उधार को प्रोत्साहित कर सकता है और धन की आपूर्ति बढ़ा सकता है। यानी जब जस्ट उल्टा होता है तो ब्याज दर सस्ती हो जाती है, लोगों के लिए कार लेना, मकान लेना आसान रहता है, और बैंक लोन देती है, ऑफ़र करती है, भैया आओ लोन ले जाओ, इस तरह के ऑफर्स निकालती है। ब्याज दर भी कम हो जाती है, इसलिए बैंक नए नए ऑफर्स देती रहती है। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें रेपो दर कहलाती है, रेपो रेट। इसी के आधार पे बैंक अपना उधार लेन देन को प्रमोट करती है, या उसकी इसी के आधार पे वो अपना उधार को वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, ये था रेपो रेट। नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे नए सब्जेक्ट पे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नया जो भी मैं टॉपिक लाऊं वो आप तक आसानी से पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।